इसकी कुंडली में भी नवग्रह दोष योग है। इस कन्या की भी नवग्रह की शांति की पूजा करानी पड़ेगी। गुरुजी, हम जल्द से जल्द पूजा करवा देंगे, आप बस हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। हनुमंत, कल देव की नवग्रह शांति की पूजा के साथ साथ वसु की पूजा भी करवा लेंगे। मालिक और नौकरानी को एक जैसा दोष, एक जैसी पूजा, वो भी एक ही दिन में। इस पक्ती दाल में तड़का तो लगाना पड़ेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी गुरुजी। और हाँ, नवग्रह की पूजा के बाद इनकी शादी का मुहूर्त निकालना भी अच्छा रहेगा। जैसा आप कहें गुरुजी। आईडी पर फोटो है, नंबर भी है, नाम क्यों नहीं है? यार मेरे को हो क्या गया है? जितनी बार इस लड़की की फोटो को देख रहा हूँ उतनी बार पेट में गुदगुदी और दिल में हलचल सी हो रही है। नहीं यार, नहीं, शायद ये मेरे अंदर का गिल्ट है, क्योंकि मैंने इतनी सुंदर लड़की पे बीच बाजार में बिना किसी रीजन के इतनी जोर से चिल्ला दिया और उससे छीना झपटी की, इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। और रघु सही कह रहा था, कोई और लड़की होती ना तो अब तक पुलिस स्टेशन में बैठ करके डंडे खा रहा था और मासा आके दो लगाती वो अलग। सॉरी बोलना चाहिए यार। अब जब तक मैं इसको सॉरी नहीं बोलूंगा ना, तब तक मेरे अंदर एक गुदगुदी और ये हलचल फील होती रहेगी। और क्या वो मेरी बात सुनेगी? अगर उसने बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया तो? बच्चों, कल आप सब अपना अपना प्रोजेक्ट साथ लेकर आना। रहने देता हूँ। ओ तेरी शिट 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 कॉल लग गया। कोई बात नहीं अभी, हो सकता है यूनिवर्स का संकेत है कि तुझे सॉरी बोल देना चाहिए, और इसी बहाने नाम भी पूछ लियो। बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है? हेलो, इडियट्स, जब बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते? आवाज वहां से आई और ठंडी हवा यहाँ चली। ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ? ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में जिसकी एक हेलो ने मेरी सारी हवा निकाल दी? अविनाश सिंह चौहान लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए, उनसे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए बना है, तो बोलती क्यों बंद हो गई? तो कुछ भी हो जाए, इस अनामिका का नाम पता करना ही होगा। अपना ध्यान डाइवर्ट करना होगा अभी, नहीं तो ऐसे ही तेरे हाथ अगलों की तरह उसको फोन मिलाते रहेंगे। नो नो नो, अभी पहले फिगर आउट कर बोलना क्या है, उसके बाद तुझे कॉल करूंगा। ये भी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट।
बाकी कोई फोटो? सर पिछले 2 साल में जितनी भी लड़कियों की फोटोज क्लिक किया ना मैंने, सब देख लिया आपने। ट्रस्ट मी सर, ये आंखें किसी रैंडम लड़की की आंखें हैं जो उस दिन मंदिर में आई थी और बाई चांस मेरे कैमरा के आगे आ गई और मैंने फोटो क्लिक कर ली। सर गुरुजी को कुंडली दिखा रही है। इससे पहले जो उस लड़की से मिलना है, बस एक बार मिलना है। हमें उसकी आंखों में आंखें डालकर मुझे वो सब बातें कहने का मन कर रहा है जो शायद मैं उन सब से भी ना कह सकूं जिन्हें मैं सालों से जानता हूं। बार बार यही सोचता हूं कि जब वो हंसती होगी उसकी आंखों में कैसी चमक उठती होगी, बात करती होगी तो सामने वाले को कैसे मोहित कर लेती होगी। माधव जी, अब बात बहुत सीरियस हो गई है, तो अब इस लड़की को किसी भी तरीके से ढूंढ के लाना ही होगा। देव सर, मैं समझता हूँ अगर किसी की आंखें मन में घर कर जाए तो चारों तरफ वही दिखाई देते हैं। वसुधा जी की भी आंखों से मुझे प्यार हुआ था। अब किस्मत का खेल देखते हैं, उन्हीं से मेरी सगाई भी हो गई है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं अकेला और अधूरा नहीं रहा। वसुधा जी और उनकी आंखों ने मेरा हर खालीपन दूर कर दिया। काश उस दिन मंदिर में इन आंखों में ये लड़की का चेहरा देख लेता। देव सर, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन यही आंखें आपका भी खालीपन दूर कर देंगे। और क्या पता ये आंखें हमारे आसपास ही कहीं और हम पहचान नहीं पा रहे। बट यू डोंट वरी, किसी भी तरह इन आंखों वाली लड़की को ढूंढूंगा। थैंक यू। पता नहीं अभी ये आंखें कहाँ होंगी। गुलकी, बाइसा की सगाई हो गई है और अब शादी भी हो जाएगी और फिर ये चली भी जाएंगी। इसीलिए अब हम दोनों ने घर का बड़ा बनना पड़ेगा। घर के सारे कामकाज भी सीखने पड़ेंगे। ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत ना है, मैं कोई दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। रोज काम पर आऊंगी तो रोज घर भी आऊंगी, और सवेरे के नाश्ते से लेकर बाबूसा की रात की दवाइयाँ और थारी पढ़ाई से लेकर गुलकी की शरारतें, सब पर नजर रहेगी हमारी। मतलब सब पहले जैसे ही रहेगा। देवांश की कुंडली की तरह इसकी कुंडली में भी नवग्रह दोष है। क्या हुआ बाइसा? वो आज गुरुजी ने हमारी कुंडली देखी। उन्होंने कहा है कि हमारी कुंडली में एक दोष है। बस इतनी सी बात, इसका भी हल देवियों को हमेशा की तरह निकाल ही लेंगी। बिल्कुल, बड़े साहब ने तो कल ही पूजा भी रखवा दी है। कल के कल ही नवग्रह शांति की पूजा हो जाएगी। अब परेशानी की कोई बात ना है छोरे। बाइसा, आप माधव सर के साथ शादी के लिए खुश है ना? देवियों को हमने खुद माधव जी को हमारे लिए चुना है। सबको कितने पसंद है वो, फिर भला मैं खुश क्यों ना होंगी। अच्छा छोरी, कल नवग्रह शांति पूजा के बाद हमारे को गांव जाना है, तो तू ना हमारा सामान बांध देना। अचानक गाँव क्यों बाबू साहब? थारी अम्मा ने ग्राम मंदिर में थारे पैदा होते ही एक मन्नत मांगी थी कि जिस दिन किसी नेक और अच्छे लड़के से थारी शादी की बात पक्की हो जाएगी, उस दिन चढ़ावा चढ़ाने आवेंगे। पिछली बार मैं चूक गया था, पर इस बार नहीं। भाई साहब, हमारा भी सामान साथ बांध लेना, मैं भी साथ जाऊंगा। हाँ, इसी बहाने गांव भी घुमावेगा, हैं? पर पहले जीन ले। अच्छा छोरी, हमारा भी खाना लगा दे, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आऊं हूँ। हाँ, अरे करिस पाल ने।
तो घर पे गट्टे की सब्जी बनाती है और इसकी खुशबू पूरी कोठी के कोने कोने में पहुंच जाती है। अरे बुआ, इसीलिए मैं जब भी गट्टे की सब्जी बनाती हूँ ना, मैं 3 नहीं 4 थालियाँ लगाती हूँ, क्योंकि मारे को पता है गट्टे की सब्जी आपकी फेवरेट है। फेवरेट नहीं भाई साहब, फेवरेट। हाँ, मारे को पता है, तू ना ज्यादा अंग्रेज ना बना कर। जी छोटे हुकुम। मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप एक कप कॉफी बना कर दे देंगी क्या? जी मैं अभी आपकी कॉफी भिजवाती हूँ। अच्छा अब मैं ना छोटे हुकुम को कॉफी देकर आती हूँ 5 मिनट में। अरे बुआ, आप आराम से बैठो और खाना खाओ। देव सर की कॉफी मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी देव सर को हमारे हाथ की बनी कॉफी ना बहुत पसंद है। मैं यूं गई और यूं आई। छोरी, तू कहीं ना जाएगी। छोटे हुकुम ने पसंद होएगी थारे हाथ की कॉफी, पर थारे को बुलावा आया क्या? सावित्री को फोन किया ना, तब तो क्यों जबरदस्ती बीच में पंचायत करे? बाबू साहब, बुलाया नहीं तो क्या हुआ? देव सर ने बुलाना थोड़ी पड़ेगा, देव सर तो अपने ही है। मैं आई। बैठ बैठ। आज थारे से एक बात करना बहुत जरूरी है। देख, मैं जाने हूँ कि हुकुम और उनका परिवार हम सबने बहुत मान सम्मान देवे हैं, लेकिन सच तो एक ही है ना कि वो मालिक हैं और हम नौकर। देव सर तो अपने ही हैं। ऐसे शब्द थारे मुंह से निकले कैसे? भाई साहब, मैं छोटे हुकुम को कॉफी देकर आती हूँ। मेरे हिस्से की सब्जी बचा कर रखना, मैं आकर खाऊंगी। एक छोरी, हमें और मालिकों के परिवार में बहुत फर्क है, और ये जो फर्क है ये कभी कम ना होने वाला छोरी। और नौकर और मालिक के बीच की ये जो खाई है ना, अगर तू इसे लांघने की कोशिश करेगी तो खुद ही चोट खाकर गिर जाएगी। तब थारे को दर्द में देखकर सोच, थारे बाबू साहब को कितना दर्द होगा। और आज के बाद तो बाबू साहब की एक बात याद रखना, मालिक ने मालिक के नजरिए से ही देख, क्योंकि मालिक ने दोस्त के नजरिए से देखने की ना तो हमारी हैसियत है और ना ही अधिकार। समझी? अच्छा चल चल, अब अपने हाथ के गट्टे की सब्जी तो खिला। मैंने खूब सोचा कि देव और वसुधा की एक ही दिन एक ही जगह पर नवग्रह शांति पूजा होने वाली है। इस खबर का मैं क्या करूं? पर अब जब मैंने अपनी थोड़ी सी सेवा करवाई, तब जाकर हमारा दिमाग चला। कितनी वैली हैं आप? आपकी कोई हम उम्र की सहेली या वो आंटियों वाली किसी ग्रुप नहीं है क्या, कि जब देखो तब मुझे ही कॉल करती रहती हैं? मैं जिंदगी में बिना मतलब के किसी ने कॉल ना करूं हूँ। मैंने तो बस देव और वसुधा के बारे में एक तड़कती भड़कती खबर देने के लिए कॉल किया था। लेकिन अगर थारे को हमारे से इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो रहने देते। अब देखना कैसे ये ड्रामेबाज फुदकती हुई वापस फोन करेगी। समझती क्या है खुद को? मेरा फोन काट दिया। देव और वसु की न्यूज चाहिए तो सैडली मुझे इनका ईगो मसाज करना ही होगा। देखा, आई ना नागिन बिल के नीचे। सीधे काम की बात करूंगी, फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम ना है। आज गुरुजी घर पर आए थे और उन्होंने देव और उस नौकरानी की पत्री में सेम टू सेम दोष बताया। कल दोनों की सेम टू सेम वाली शांति पूजा होने वाली है, लेकिन अलग अलग होनी है। भाभी सा ने देव के बारे में पता है, लेकिन उस नौकरानी के वक्त भाभी सा कमरे के बाहर चली गई थी, इसलिए
नौकरानी के बारे में उन्हें पता ना है। मतलब दोनों की सेम पूजा पर होगी अलग अलग। और सासू मॉम को ये बात नहीं पता कि उनकी नौकरानी की कुंडली में भी वही दोष है जो उनकी बेटे की कुंडली में है। हाँ, ऐसा ही है। ग्रेट। तो हमें बस इतना करना है कि वो पूजा अलग अलग ना होकर एक साथ हो। और इस बात का ख्याल आपको रखना होगा कि देव और वसु एक ही टाइम पर बैठे, वो भी साथ साथ, जैसे हस्बैंड और वाइफ बैठते हैं। लेकिन मैं ये काम कैसे करूंगी? भाभी सा होंगी ना वहाँ पे। अगर उन्हें पता चला कि देव और वसुधा को साथ बिठाने का आइडिया हमारा था, तो हमारे को सीधे माँ में ट्रांसफर करवा देगी। जब सासू मॉम वहां पहुंचेगी तब ना, आई विल इंश्योर कि वो वहां लेट पहुंचे। पर तब तक आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब तक सासू मॉम वहां पहुंचे, देव और वसु साथ साथ पूजा कर रहे हो। और मंदिर में सभी लोगों को, सारे समाज को, बिरादरी को ऐसा लगना चाहिए कि मालिक अपनी नौकरानी से शादी कर रहा है, वो भी चंद्रिका सिंह चौहान से छुपकर। वाह 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 वाह, थारा दिमाग भी खूब चले है। हो जाएगा, तो टेंशन ना ले। सासू मॉम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर देव का किसी से नाम जुड़ना, पब्लिकली उसकी शादी की अफवाह उड़ना, नेवर। अब देखते हैं कि सासू मॉम के गुस्से से हमारी प्यारी वसु कैसे बचती है। अरे भाई, सब तैयार हो गए कि नहीं? 10 बजे का मुहूर्त है, कहीं लेट ना हो जाए। जी बड़े हुकुम। हनुमान भाई साहब पूजा का सामान लेके गाड़ी में मंदिर गए हैं और वसु भी उनके साथ गई है। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, वसु वहाँ पूजा की तैयारियां शुरू कर चुकी होगी। वसु हमेशा की तरह कहने से पहले ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेती है। माँ साहब परेशान मत होइए, गुरुजी ने कहा है ना, आज की पूजा से दोष का निवारण हो जाएगा। कोई कितनी भी तसल्ली दे दे, माँ बाप का मन अपने बच्चों की चिंता करना नहीं छोड़ता। जब तुम पिता बनोगे तब तुम समझोगे। हाँ, चलिए। काकू साहब क्या चले? काकी साहब हैं? अरे जब घूमने फिरने की बात होती है, तुम्हारी काकी साथ सबसे आगे होती हैं। तो वो बाहर पहले ही पहुंच चुकी हैं। करिश्मा ने तो कहा था कि भाभी साहब मंदिर में पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी, पर बोली खुद ही लेट है। टेंशन मत लो काकी सा, करिश्मा के रहते कभी कोई प्लान्स फेल नहीं हो सकते काकी सा। आइए कहा, सब लोग तो बाहर ही आवेंगे ना। थारे को भी अपने नंबर बढ़वाने हैं ना। आइए पधारिए करिश्मा जी। शट अप, मेंशन दैट। आइए। हेलो एवरीवन, सब रेडी है? खुश रहो। दो पापा साहब, आबाद रहो। अब चले? हाँ हाँ चलो। अरे करिश्मा, करिश्मा आराम से। करिश्मा क्या हुआ? तुम ठीक हो करिश्मा? कौन? नहीं सासू माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं फ्रैक्चर ना हो गया। यो नौटंकी बाज तो बहुत ही डेंजर है। प्लान फेल ना हो जावे इसलिए खुद को ही चोट लगवा ली। अभी आराम से बैठे क्या हो? चलो करिश्मा को डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, हाँ। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे अरे करिश्मा, कोई बात नहीं बेटा, हम डॉक्टर को घर बुलवा लेंगे। हाँ सारिका, तुम करिश्मा के साथ यहीं रुको। अगर आज मेरी मॉम उदयपुर में होती ना, तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती।
सासू मॉम, इस घर में आप ही मेरी मॉम जैसी हैं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। ठीक है बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ यहीं रुकते हैं। सा, आप मंदिर जाकर सारी तैयारियां शुरू करवा दीजिए। हम करिश्मा को डॉक्टर को दिखवाकर मुहूर्त से पहले पहुंच जाएंगे। चलो 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 पापा साहब, लेट हो रहे हैं। चलो, ज्यादा देर रुके तो दिमाग फ्रैक्चर हो जाएगा। चलो सावित्री, तुम जाकर सारी तैयारियां शुरू करवा दो। जी। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अरे वाह वसु, तुम्हें भी चंद्रिका की तरह समय से पहले सब कुछ तैयार रखने की आदत है। बहुत बढ़िया, खुश रहो। अब हमें पूजा शुरू करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त हो चुका है। जी गुरुजी। गुरुजी, चंद्रिका आती ही होगी, क्या हम कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हैं? भाई साहब, भाभी साहब तो यही चाहेगी ना कि देव की नवग्रह शांति पूजा में सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से ही हो जावे। हमारे को तो लागे है पूजा शुरू कर देनी चाहिए। बाकी आप बड़े हैं, आप जैसा कहेंगे। गुरुजी, हम पूजा शुरू कर सकते हैं, चंद्रिका आ जाएगी। देवांश बेटा, आप यहाँ बैठ जाइए। देव की पूजा का मुहूर्त तो शुरू हो गया है, पर ये वसु की पूजा का मुहूर्त कब से है? नवग्रह शांति पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। 1 घंटे में दोनों की पूजा खत्म करनी होगी। ठीक है गुरुजी, तो पहले देव की पूजा पूरी करेंगे, उसके बाद वसु की पूजा भी शुरू कर देंगे। पंडित जी, दोनों की एक ही पूजा है, तो दोनों की पूजा एक साथ करने में कोई हर्ज है क्या?